हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज सीखेंगे कि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से और तुरंत कैसे निकालें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, जैसे आपको कोई नंबर दिया रहेगा। ठीक है, नंबर मान लीजिए जो परफेक्ट क्यूब हो, जैसे 729 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। अब देखिए, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, या आप चाहें तो इसको 729 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब क्यूब रूट होता है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? एक तरीका ये है कि फैक्टर से आप निकालते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह निकालते हैं, जैसे 729 है तो इसको ऐसे भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 से, 3 7 21, ये 3/24 हो जाएगा ना। फिर 3 एकम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1। अब हम लेते हैं जब क्यूब रूट तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। अब देखिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक 3 आ गया, एक 3 यानी 3 3 के 9 मिल गया, और 9 ये उत्तर हो गया इसका। लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, अब उसको देखिए। देखिए, जब भी कोई संख्या इस तरह की दी हुई है, आप लास्ट पे 3 को ऐसे पेयर में रखिए। ठीक है, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये क्या, लास्ट अंक ही लिख दिया जाता है इस तरह से अगर है तो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। ठीक है, यहाँ देखिए हमने 9 निकाला है फैक्टर करके, और यहाँ से हमने ट्रिक के माध्यम से लिख दिया। अब देखिए इसको निकाल, अब इसका एग्जाम्पल एक और देखिए, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर 1331 है, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है, तो हम क्या बताए हैं कि लास्ट के 3 अंक को पेयर बनाइए। ठीक है, और जो बच गया उसको देखिए कि वह किसके क्यूब के करीब है या उसके बराबर है, लेकिन बेसी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके क्यूब के करीब होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम एक का क्यूब कहें तो क्या आता है, 1 ही तो आता है, तो 1 के करीब है और 1 के बराबर भी है ये। ठीक है, तो हम सीधे लिख देंगे 1, और ये लास्ट वाला अंक ही यहीं पर लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि 11 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, तरीका ये है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं आप उसको कर दीजिए। ठीक, और जो यहाँ पर बच जाएगा उसको यही देखा जाता है कि किसके क्यूब के करीब है या बराबर है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक रूल ये है इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, और 8 का 512, 9 का 729। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिया गया है, और रूल यही इसमें इसमें जो लिखना है हमें, देखिए अगर इकाई अंक 2 आया रहेगा तो उसके जगह पर आपको लिखना होगा 8, और अगर 8 आया है तो उसके जगह पर लिखना है, तो जस्ट एक दूसरे के उल्टा लिखना है। और दूसरा, अगर 3 आया है तो उसके जगह पर लिखना है 7, और अगर 7 आया है तो उसकी जगह पर लिखना है 3। ठीक है, बस इतना आपको अगर पता है तो आप परफेक्ट जो क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट निकालने के लिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा है, इसको भी हम देखते हैं। देखिए 1 का क्यूब 1 ही आ रहा है, 2 का क्यूब जब भी कर रहे हैं तो 8 आ रहा है ना, यानी 8 का क्यूब रूट अगर लेंगे हम तो 2 ही आएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, इसीलिए अब देखिए 3 का यहाँ पर 7 है तो 7 का 3 लिखेंगे, सेम यही यहाँ देखिए 7 का है तो यहाँ पर 3 है, और 8 का है तो यहाँ पर 2 है। बाकी देखिए सब के सब सेम है, 9 है तो 9 है, 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, और 6 है तो 6 है। कोई दिक्कत नहीं। तरीका बस इतना ही आपको बताना था, और किसी भी नंबर का आप क्यूब बहुत आसानी से सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए। ये क्या है, 1331, तो अंतिम के 3 अंक को पेयर बना दीजिए आप, और बचा है क्या, सिर्फ एक। इसको चेक करिए किसके क्यूब के करीब है या बराबर है, तो 1 के बराबर है, और ये इकाई अंक 1 है तो
एक ही लिख दीजिए यहाँ पर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या है 1728 है, हमको लेना है क्या क्यूब रूट। लास्ट 3 को पेयर करिए, बचा जो नंबर है 1 है, किसके क्यूब के करीब है तो 1 है। ठीक है, या बराबर है, बेसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। और लास्ट में 8 आ गया इकाई अंक ना, तो हमने अभी रूल लिखा है कि जब भी 8 आए तो उसकी जगह पर लिखेंगे क्या 2, तो इसका आंसर हो गया 12। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। लास्ट में 3 को पेयर बनाइए और यहाँ पर बचा है क्या 6। 6 जो है किसके क्यूब के करीब है, 1 के क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 2 का करेंगे तो 8 आएगा। 8 आ गया तो ज़्यादा हो गया ना, नहीं 6 के बराबर हो या उससे कम हो तो हम क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। और लास्ट में 9 है, 9 को लिख देंगे, तो इसका उत्तर हो गया 19। ठीक है, इसी तरीके से अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे, आप देखिए अंतिम 3 को पेयर बनाइए और जो 2 यहाँ बच रहा है मतलब 24 बच रहा है, तो आप देखिए किसके क्यूब के करीब है। ठीक है, या बराबर है। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, और 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, जो कि इससे ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। और लास्ट में 9 है तो 9 लिख देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 29। आप 29 का 3 बार गुणा करिए, 29 गुणे 29 गुणे 29 यही आएगा 24 3 89। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, लास्ट के 3 अंक ऐसे पेयर करेंगे। अब ये बचा है क्या 29, 29 किसके क्यूब के करीब है, तो 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, यानी 3 के करीब है। और लास्ट में 1 है, 1 लिख दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 31। अब ये देखिए क्या है, ये लास्ट के 3 को रखिए। ठीक है, अब ये बचा है क्या 74, 74 किसके क्यूब के करीब है, अगर हम 4 का क्यूब लिखें तो क्या आएगा 64। ठीक है, और 5 का लिखेंगे तो 125 आएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम लीजिए या उसके बराबर लीजिए। तो 64 को हम मानेंगे ये किसके क्यूब के करीब है 4 के क्यूब, और लास्ट में इकाई अंक देखिए 8 है, तो 8 की जगह पर क्या लिखना होगा 2, यानी ये 42 का क्यूब अगर किया जाएगा तो यही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो लास्ट के 3 को पेयर बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है जो भी बचा है, इसमें 2 ही अंक बचना है, 3 भी बच सकते हैं 4 भी बच सकते हैं। ठीक है, तो ये 35 है, तो 35 किसके क्यूब के करीब है, 3 का क्यूब करिए 27, 4 का करेंगे तो 64। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना, छोटा लेना है या तो बराबर लेना। तो यानी 3 के क्यूब के करीब है ये, और लास्ट में 7 है, तो 7 का नियम कहता है कि 7 की जगह पर 3 रखेंगे। ठीक है, और 3 की जगह पर 7 रखेंगे, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 7 है तो हम 3 रखेंगे, तो इसका उत्तर हो गया 35। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्या है 125। ठीक है, हमने 3 को पेयर मान लिया। अब यहाँ पर बचा है क्या 91, 91 किसके क्यूब के करीब है 4 के, क्योंकि हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा नहीं लेना, छोटा लीजिए या बराबर लीजिए। और लास्ट में बचा है 5, तो 5 लिख दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45। इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, देखिए लास्ट के 3 को पेयर बनाइए और जो बच गया, जैसे क्या बच गया यहाँ पर 3 अंक यानी 195, तो किसका क्यूब करें कि ये पास में, देखिए 5 का क्यूब अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 125, लेकिन अगर आप 6 का करेंगे तो ये 216 आ गया, ज़्यादा हो गया, हमें कम लिखना है या बराबर वाले को। तो 125 को हम मान लेंगे इसे, यानी किसका क्यूब है 5 के क्यूब के करीब है। और लास्ट में बचा है 2, 2 का नियम ये कहता है जहाँ पर 2 आए इकाइयाँ वहाँ पर लिखिए आप 8, यानी इसका आंसर हो गया 58। ठीक है, तो ये 60 ट्रिक थे जिसके माध्यम से आप क्यूब रूट बहुत आसानी से सिंपल तरीके से कम टाइम में और ऑन द स्पॉट तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इनका क्यूब रूट निकाला गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही ट्रिक आपके लिए अच्छे अच्छे आते रहेंगे और आप देखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।